सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण दैहिक भौतिक तापों को समाप्त करने वाले ऐसे परमपिता परमेश्वर की चरण में हम श्रद्धा भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। और इस श्री न्यूज के श्री आस्था के सत्र में मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी के साथ एक बार फिर से आज की आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो जीवन में हम सभी तभी सुखी हो सकते हैं जब थोड़ा सा अपना लोभ कम करें। तो कल आप सभी ने सुना था 5वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि कुरुक्षेत्र के भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में 700 श्लोकों में अर्जुन को सुनाते हुए हम सब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मानो वही बात कही है जिससे हम इस संसार रूपी युद्ध को आसानी से जीत पाएं। क्योंकि हर दिन एक युद्ध होता है, पता नहीं होता है कि किस क्षण क्या परिस्थिति आ सकती है, किस क्षण हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, किस क्षण हमारे जीवन में हानि हो सकती है, किस क्षण हमें क्या अशुभ क्या शुभ समाचार मिल सकता है। तो पहले से कुछ पता नहीं होता है। हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, इतनी शार्प नहीं है कि हम क्या कुछ घटित होने वाला है ये हम जान पाएं। यहाँ तक हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने कल परसों क्या किसी से बात कही थी, कोई एक बात पूछे तो हम शायद हर बात नहीं बता सकते हैं कि किस समय हमने क्या बात कही, क्या सोचा, कल हमने क्या क्या सोचा, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है और क्या कल कुछ होने वाला है वो हम जान नहीं सकते हैं। तो जब जान नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अचानक चीज़ें घटित होंगी हमारी लाइफ में, तो उसके लिए हम पहले से क्या तैयारी रखें जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो परिस्थितियां बदलेंगी, आप मत बदलिए, आप वही रहिए, आप एक रस रहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ लुट जाए, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन आप ज्यों के त्यों बने रहिए कि नहीं हम तो हम ही हैं, कुछ होने दो, घटित होने दो, हमारे पे क्या फर्क पड़ता है। शुद्ध से अपने मन से विचार करिए, पवित्र रहिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, ईश्वर अच्छा करता है। एक व्यक्ति के मन में एक बार लोभ आ गया, उसके भाग्य को कुछ और मंजूर था, लेकिन उसने अपने लोभ के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लिया। एक व्यक्ति था, उसके पास 3 झोले थे, वो लेकर के जा रहा था। एक नवयुवक दिखा और नवयुवक को उस आदमी ने, सज्जन ने कहा, मेरे पास 3 झोले हैं भैया, क्या तुम थोड़ी दूर लेकर के चलोगे? बोला हाँ लेकर के चलते हैं, चलो तुम्हारी थोड़ी मदद कर देते हैं। जब लेकर के थोड़ी दूर चला तो वो व्यक्ति सज्जन प्रसन्न हुआ, उसके पास सोने का सिक्का था, उसने एक सिक्का निकाल करके दे दिया। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा लाइए लाइए मैं दूसरा झोला भी ले लेता हूँ। तो उसने कहा लो फिर एक सिक्का और उसे दे दे, कहा ये भी ले लो भाई, तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं तो तीनों लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा लो एक सिक्का और ले लो। तो उसने कहा कि इस झोले में क्या रखे हैं आप? तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कि इसमें तो सोने के सिक्के हैं। अब उसके मन में लोभ जग गया, उसके मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि इन 3 सिक्कों के लिए कौन सोचे। उसने इधर उधर फेंका वो सिक्का और वो भागता हुआ दूसरी दिशा की ओर चलता बना। वो सज्जन आदमी पुकारता रहा कि भैया चले आओ चले आओ चले आओ। बोला नहीं हम नहीं आएंगे। वो भागता चला गया, कुछ बोला ही नहीं। और जब बहुत दूर अपने घर के आसपास पहुंचा, कहीं झाड़ी इत्यादि में कि पहले देख तो लूं क्या है, उसने जब खोल करके देखा तो उस झोले में कुछ नहीं था, उस झोले में पत्थर था। और वो जो सज्जन व्यक्ति था, भिखारी जैसा स्वरूप बना के जा रहा था, वो कोई और नहीं था, वो उस नगर का राजा था। उस नगर का वो राजा था। उसने सोचा था कि ये 3 सिक्के देने पर भी जिसके मन में लालच नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा।
क्योंकि मुझे राज्य संभालने के लिए एक योग्य पुरुष की आवश्यकता है, एक नवयुवक की। तो सोचिए, उसने लालच लोभ में आकर वो 3 सिक्के तो फेंक ही दिए, 3 के साथ में वो राजा के पद से भी चला गया और हाथ में क्या लगा? पत्थर। यकीन मानिए, आप जब लालच करते हैं, लोभ करते हैं, तो ईश्वर आपका साथ छोड़ देता है। कुछ समय के लिए आपको लग सकता है कि नहीं, बहुत अच्छा हुआ, मैंने दूसरे का धन हड़प कर लिया, लेकिन बस उसके बाद कुछ क्षणों के बाद नहीं। तो इसलिए अपने लोभ लालच का त्याग करिए। गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं कि काम और क्रोध, काम क्रोध वियुक्ता नाम, इनसे रहित हो जाओ, तुम तुरंत उसी क्षण सुखी हो जाओगे। इनका अभ्यास तो बना लो। तो भगवान ने इस तरह से कर्म संन्यास योग नाम का 5वां अध्याय पूरा किया और 6ठे अध्याय को आत्म संयम योग के नाम से जाना जाता है। संन्यास की बात भी इसमें कही है भगवान ने कहा है कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग निर्न चाक्रिया। भगवान बोले अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, बार बार भगवान 1000 बार एक बात को दोहरा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि चोरी नहीं करना चाहिए? क्या आपको नहीं पता कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? क्या आपको नहीं पता किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए? फिर भी सत्संग, ये कथाएं, ये भगवत चर्चा, ये क्यों बार बार होती हैं? क्योंकि हम सभी बीमार हैं और ये बहुत जन्म जन्म की बीमारी है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें दवा लेनी पड़ेगी और भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई जो वाणी है वो दवा ही है, हमारे जो अंतर मन को सुखी करती है, अंतर मन को प्रसन्न करती है। तो भगवान उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अनाश्रितः कर्म फलम, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न ले, कर्म फल का आश्रय न ले और करने योग्य कर्म करे, भगवान कहते हैं वह सन्यासी है। केवल अग्नि का त्याग कर देने मात्र से कि मैं भोजन नहीं बनाता हूँ, भोजन ऐसे नहीं करता हूँ, क्रियाओं मात्र का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। मैं भोजन नहीं करता हूँ, बहुत लोग लिखवाते हैं फलाहारी बाबा, बिना वस्त्र के वाले बाबा। मैं आपको निवेदन करूँ, मैं आपको एक बात, अपना अनुभव छोटा सा सुना रही हूँ कि देखिए, अभ्यास करने से क्या कुछ नहीं मिल सकता। अब हमारा गर्मी में तो हम कम ही कपड़े हम लोग पहनते हैं कि हमें जिससे गर्मी ना लगे, लेकिन ठंडी में हम पूरा सारी चीज़ें पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े 2-2 3-3 पहन लेते हैं, क्यों? हमें ठंडी ना लगे। लेकिन इस हाथ में और इस मुंह में हम इसको कभी नहीं बंद करते हैं जल्दी। मुख को तो कभी बंद ही नहीं करते हैं पूरी लाइफ में, चाहे कितनी भी ठंडी आ जाए, मुंह नहीं बंद करते, मुंह खोल के रखते। क्यों? क्योंकि उस मुंह का स्वभाव हो गया कि वस्त्र नहीं पहनना। यद्यपि उसे भी ठंडी लगती है, अपनी नाक छुओ, अपना हाथ, अपना मुंह स्वरूप छुओ तो ठंडा लगता है, परंतु उतनी ठंडी उसको नहीं लगती जितना अन्य अंगों को लगती है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से इतना सारा कपड़ा पहना करके रखा गया। मेरा कहने का आशय इतना ही है कि समझाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपको, हमको समझ कैसे आए कि जो स्वभाव जिस चीज़ का हम बना लेते हैं वो चीज़ हमें हमारी लाइफ में अच्छी बुरी लगने ही लगती है। किसी अनजान व्यक्ति के घर जाते हैं तो लगता है कहाँ आ गए, अपने घर चले, लेकिन उसी घर में अगर आप 2-4 महीने 2-4 साल रह लो तो वो भी अपना घर ही लगने लगता है। इसलिए स्वभाव, तो इसलिए अपना स्वभाव बनाइए। और भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। इसलिए स्वभाव जिस चीज़ का बन गया वो पूरे जीवन भर होता ही रहता है। तो भगवान कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न है संन्यस्त संकल्पो योगो भवति दुख कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। संकल्प का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु जानते हो कौन है? सबसे बड़ा मित्र कौन है? आज तक लोग जिससे किसी कामना की पूर्ति नहीं हुई उसे ही शत्रु मानते हैं, उसे ही मित्र मान लेते हैं। जिससे कुछ स्वार्थ सध गया है, काम हमारा थोड़ा सा बन गया, उसको हम मित्र, बड़े अच्छे हैं, हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत जो लोग ऐसा मानते हैं
उनके लिए भगवान ये कह रहे हैं कि समझो आज इस गीता के श्लोक से, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने आप को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु अगर वो है तो खुद का है, सबसे बड़ा मित्र है तो खुद का है। ऐसा कर्म बनेगा तो कुत्ते की योनि में घूमेगा वो, ऐसा कर्म करेगा तो सर्प बनकर घूमेगा वो। इसलिए गलतियां करना छोड़ो। गलती हो जाए तो चलो ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अपराध मत करो। गलती के लिए तो भगवान क्षमा कर देंगे। आप साधना करेंगे, जप करेंगे तो गलती, वो थोड़ा बहुत स्वप्नवत भोग करके वो दुख, वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, परंतु जो आपने अपराध किया है वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए गीता का ज्ञान, शास्त्रों का श्रवण ये बहुत आवश्यक है। उद्धरेदात्मनात्मा, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति बीमार है, उसे 104 डिग्री बुखार आ गया है, वो दवाई खाने में बहुत कतराता है, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम दवा खा लो। माँ बोले, बेवकूफ़ जैसी बात कर रहा है, मैं दवा खाऊंगी तुम्हारा क्या होगा, मुझे तो नहीं खानी ना, तुम्हें दवाई खानी है। पत्नी से बोला तुम खा लो। बोलिए अरे पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें फीवर है, तुम्हें खाना चाहिए मेडिसिन। क्यों? क्योंकि तुम खाओगे तो तुम ही ठीक होगे। ऐसे ही अपने उद्धार की बात जो भगवान कह रहे हैं, ये संसार समुद्र है, और इस संसार रूपी समुद्र में यदि आप अपना उद्धार करना चाहते हैं तो कोई आपका नहीं कर सकता। आप स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं। अपनी ही सोच से आप सुखी हो सकते हैं, अपने ही सोच से आप दुखी हो सकते हैं। तो गीता का बार बार यही कहना है, आत्मयो ह्यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मना। भगवान कहते हैं तुम स्वयं अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। अगर इन भोग और विलासिताओं में जो अनित्य चीजें हैं उनके लिए तुमने थोड़ा सा लोभ कर लिया, उनके लिए थोड़ा सा क्रोध दिखाया, तो बताओ इसमें तुम्हारा हित हुआ क्या? तुमने थोड़ी चोरी भी कर ली, 1000, 2000, लाख, 2 लाख रुपए या करोड़ रुपए भी अगर आपने प्राप्त कर ली, कितने दिन चलेगा? अगर आपने बेईमानी से धन प्राप्त किया है तो हो सकता है आपको कोई बीमारी अचानक हो जाए और आपका वो पैसा किसी बीमारी में ही लग जाए। तो बताइए ऐसा धन कमाने से क्या करना चाहिए, क्या होगा इससे? इसलिए भगवान कहते हैं तुम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को उबारो और समझाओ, अपने पर कंट्रोल करो, अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। भगवान ऐसा बार बार कहते हुए समझा रहे हैं। हर व्यक्ति परेशान है, वो कुछ चीज़ें देखो, जब जीवन में कोई भी चीज़ ना दिखे रास्ता आपको अच्छा होने का, तो कभी कभी ईश्वर पे भी छोड़ दिया करो। ये चाहता वही है जो ईश्वर होता है। आपके जो कर्म फल हैं वो तो आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए जो हो गया है उसका हम तो भोग ही रहे हैं, आगे का ना बिगड़े, इस पर हम ख्याल रखें। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, एक एक शब्द दवा है जीवन के लिए। भगवान कहते हैं जिसका अंतःकरण माने कि मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। लोग कहते हैं ना बहुत प्यास लगी थी, अच्छा शीतल जल मिल जाए, लो तृप्त हो गए भैया। भोजन अच्छा मन पसंद मिल गया, बहुत भूख लगी थी, खा लिया, अरे भैया आनंद आ गया, तृप्त हो गए, लोग बोल देते हैं। अच्छी नींद आई, बस आनंद आया, बहुत दिन 2-3 दिन से सो नहीं पाए थे। तो वो तृप्त, जो सांसारिक चीजें वो आपको तृप्त कर रही हैं। और जब जिस दिन आपका मन एक निष्ठ हो जाएगा, भगवान पर विश्वास करना और कर्म फल की इच्छा का त्याग करते हुए कर्म को जिस दिन आप करेंगे और इस ज्ञान और विज्ञान से आप तृप्त हो जाएंगे, उस दिन आपके लिए मिट्टी और पत्थर सोना समान हो जाएगा। भगवान कहते हैं यदि जिस दिन आपने मिट्टी पत्थर सोना समान समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत 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 ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं ये, लेकिन अब जिस दिन से आप प्रारंभ करेंगे ना, भगवान कहते हैं इस पूजा की कोई त्रुटि नहीं है। ये जो विधि बता रहे हैं भगवान, वैसे आप कोई मंत्र पढ़ेंगे, अगर आप उसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा कि उसका बुरा परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। वृत्तासुर आदि प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा में आती है
कि वहां पर जिस मंत्र उल्टा हो गया जब, तो मारने की जगह मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। तो मंत्र में उस पूजा में अगर त्रुटि हो गई तो उसका उल्टा फल हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर ज्ञान रूपी पूजा से आप भगवान को पूजित कर रहे हैं तो इसका कभी उल्टा फल मिल ही नहीं सकता। ये एक क्षण के लिए भी जो किया गया निष्काम कर्म फल है वो योग को सिद्ध कर देगा, वो भगवत प्राप्ति आपको करा देगा। इसलिए भगवान कहते हैं समलोष्ठास्म कांचन, मिट्टी पत्थर और कांचन माने स्वर्ण समान रूप से हो जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि आप आत्मा मतलब आपको ज्ञान नहीं होगा कि मिट्टी क्या है, पत्थर क्या है, सोना क्या है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जिस दृष्टि से सोना को देखते हैं कि नहीं किसी का पड़ा हुआ है सोना, हमारे लिए तो मिट्टी समान है, ऐसी भावनाओं का जन्म होना, तो भगवान कहते हैं कि वो आत्मयोगी है, वो भगवत प्राप्त हो गया है, ऐसा महात्मा उसे कहा जाता है। सुहृन् मित्रा उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कहते हैं सुहृद जो हमारा हित चाह रहा है, मित्र बैरी जो हमसे बैर करता है, उदासीन और जो बीच का व्यक्ति है, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा, द्वेष बंधुगणों में और धर्मात्माओं में पापियों में भी जो समान भाव रखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब ये लोग कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो अच्छी बात नहीं बता रहे हैं। ये भाव का जन्म लेना ना, आप व्यवहार में तो किसी को दंड दे रहे हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो केवल एक आत्मा ही होगी, वो कोई और कुछ नहीं होगा। वो संसार के कल्याण के लिए ही आप कुछ करेंगे, वो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग करके लिए सत्य की धर्म की रक्षा के लिए जो ऐसा कर्म करता है वो हमारा परम भक्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मा को परमात्मा में भी लगाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शुद्ध भूमि पर बैठे और कुशा मृगछाला आदि बिछा करके बैठे, ना बहुत ऊंची जगह हो ना बहुत ऊंची जगह, आसन को स्थिर करके मन को एकाग्र करके सिर को, पीठ, कमर को और दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर जमाता हुआ दिशाओं को ना जीते, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे, शांत रहे, मन इधर उधर भागे तो उसको डांटे और फिर परमात्मा मुझ में उस पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए। ऐसा अगर कोई करता है तो निश्चित ही वह हमें प्राप्त कर लेता है। भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, नातस नतस्नस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चा अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का। कहते हैं ना भूखे भजन न होई गोपाला। कुछ लोग होते हैं भैया बहुत खा लेते हैं, बैठा नहीं जा रहा, ज़्यादा खा लिया, लालच में कुछ चीज़ें अच्छी अपने मन पसंद की मिल जाए, छोले भटूरे मिल जाए और कुछ चीज़ें मिल जाए, टिक्की मिल जाए बतासे, तो इतना खा लिया तबीयत ही खराब हो गई। तो ऐसा भी भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कम ही पेट को खाली रखना चाहिए तपस्या करने के लिए। और ना ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना खाए तो शरीर कृश हो जाए, बैठने की सामर्थ्य ही ना रह जाए। इसलिए इतना खाए कि बैठा जाए और अधिक भी ना खाए। भगवान कहते हैं कि ना बहुत सहन करने के स्वभाव वाला कि वो ज़्यादा सोता है, और ऐसा भी नहीं कि रात भर मोबाइल चलाए जागता रहे तो उसका दिमाग ही ना सुबह काम करे, तो ये स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार, अच्छा भोजन होना चाहिए, अच्छी जगह रहना। अच्छी जगह का मतलब जहाँ अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं उनके साथ रहोगे तो स्वयं ही अच्छी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। संगत से गुण आवत हैं और संगत से गुण जात। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, पहाड़ से धीरे धीरे जल तालाब सरोवर में एकत्रित हो रहा है।
जिसके पास गुण होता है वो धीरे धीरे गुण का धनी हो जाता है, जिसके पास अवगुण होता है वो फिर धीरे धीरे अवगुण का धनी हो जाता है। लेकिन एक का यश होता है, एक की निंदा होती है, एक को सब लोग अच्छा कहते हैं, एक को सब लोग बुरा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ना तो कम सो, ना ज़्यादा सो, ना कम खाओ, ना ज़्यादा खाओ। अब ये चीज़ें भी बहुत छोटी हैं, लेकिन ये व्यक्ति कर कहाँ पाता है। अच्छा खाना आया और लालच में पड़ गया। तो इसलिए ये छोटी चीज़ आपको भले लग रही होगी, लेकिन है बहुत विस्तार वाली चीज़, बहुत बड़ी चीज़। तो सबसे पहले कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही, कहीं बंट रही है, मिल रही है, हम उसको तुरंत लेके ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्वभाव आपको त्यागना होगा। तो इस स्वभाव से आप सदैव दुखी रहेंगे। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आपको बैठना, उठना, खाना, सोना, जागना सीखना चाहिए। योग को सिद्ध करने के लिए ये भी योग में आता है, ये भी पूजा में आता है। तो ईश्वर आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। और आज हम आप सभी से विदा लेते हैं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं कल्याणी आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम।